धोखा दगा छल कपट बेईमानियां करके तुम जीवन बिताते हो ना, ये अपनी कब्र खोद लेते हो। किसी के साथ धोखा करोगे, तुम्हारे साथ ये ना सोचना कि तुम कामयाब होगे, नहीं, सोच लेना कि तुमने बड़ा जुल्म कर लिया है और वो जुल्म तुम्हारे सामने खड़ा होगा एक दिन और तुम्हें बर्बाद करेगा। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि गुरु राजी तो करता राजी। जिस पर गुरु का हाथ होता है उसके जीवन के वारे न्यारे हो जाते हैं। महाराज जी ने बताया कि गुरु आपका हर वक्त ख्याल करते हैं। जो इंसान गुरु के साथ दगा करता है, छल कपट करता है, धोखा देता है, वह इंसान अपने कर्मों का भुगतान अवश्य करता है। महाराज जी ने बताया कि स्वयं के दोष हटाकर ही हम गुरु भक्ति काबिल बन सकते हैं। हमें अपने मन को पाक पवित्र और साफ करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो मन है वो भक्ति में लग सके। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हमें अपने घर परिवार में सुख शांति रखनी है तो हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर और महाराज जी बातों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। लेकिन जब वो बारिश का टाइम था, रविदास जी पहले जन्म में जब निकले भिक्षा के लिए, गली में फिसल के गिर गए। वो छोटू मल का लड़का था, उसने उसको उठाया, उसको काफ़ी चोट लगी थी। कहने लगे आज भिक्षा लेने के लिए कहाँ जाओगे बारिश में, जितना तुम्हें अन्न जरूरत है हम दे देते हैं आज के नाम का। उन्होंने उनको आटा या जो भी चीज़ जरूरत की थी वो दे दी। कहने लगे इन्होंने जब ये भोजन उसका पकाया वो ऐसा था, जब पता लगा रामानंद जी ने उनको कहा कि अरे तूने तो बहुत गलत काम कर दिया, जा इसका तेरे को हर्जाना भरना पड़ेगा। तो कहते हैं कि उसके प्राण छूट गए और अब अगला जन्म इसने ये लिया है, मैंने इसको श्राप दे दिया था और उस श्राप के कारण से इसकी मौत हुई। और उस मौत के कारण अब जो है इसका जो था, इसने दर्शन कर लिए, आशीर्वाद इसको मिल गया और मैंने कह दिया कि जो बात होनी थी वो सज़ा तेरी पूरी होगी। अब इस जन्म में आके ये बहुत बड़ा संत होगा। और हुआ भी वही। श्री रविदास जी संतों में संत शिरोमणि कहलाए। और शिरोमणि कहलाने का कोई एक कारण नहीं था। 124-25 साल की उम्र में कुछ रुचि तो उसी टाइम से पूर्व जन्म से ही उनके ख्यालात में थी। तो जब उन्होंने घर वालों ने सोचा शादी कर दी कि किसी तरह से खाने कमाने लग जाए, लेकिन जिसकी रुचि परमात्मा के भजन में होती है वो ये परवाह नहीं करते। हजूर महाराज ताराचंद जी की कहानी सुनी होगी। उनके पिताजी उनको घर में कहते थे, अरे तू क्या भक्ति में लगा हुआ है, तू अपना कुछ काम किया कर, नहीं तो तेरा मैं ऐसा करूँगा। बोला ऐसा क्या करोगे मेरा, कि राम से नाम से बढ़ के कोई चीज़ है क्या। बोला मैं आपके काम में तो बाधा नहीं डालता, मैं सारे काम करता हूँ, अगर उसके बावजूद मैं राम का नाम लेता हूँ आपको क्या दिक्कत है। बोला तुझे क्या मिलता है इससे। बोला मैं तेरा ऐसा करूँगा 3 ध्यान से खो दूंगा। बोला कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, 3 ध्यान से खोने वाला घर में ही मिल गया तो बाहर कहाँ जाऊँगा मैं। तो कहने का बात यह है कि घर में ही वो लोग पैदा हो जाते हैं, इंसान को भक्ति के रास्ते से हटाने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं। उसके लिए ऐसी ऐसी बाधाएं पैदा कर देती हैं जिसके कारण विचलित होकर उस रास्ते को छोड़ना पड़ जाता है, मजबूर हो जाते हैं। ये दुनियादारी ऐसी है, खोटे रास्ते पर चल पड़ो, सारे के सारे आपको मान बढ़ाई इज्जत करेंगे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की तरफ जाने लग जाओ तुम, अरे तू भी जाने लग गया, आजकल पूजा पाठ में लग गया। अगर ठेके में जाके वो रोजाना मत्था टेकता है कोई नहीं बोलता उसको, क्या करता है तू। जीवन बर्बाद हो जाता है, बच्चे बर्बाद, घर बर्बाद, और गंदे से गंदी आदत, बुद्धि भ्रष्ट मन में आता है, उसको कहता जगह जगह पिटता फिरता है और फिर भी उसको कुछ नहीं कहते कोई भी। लेकिन रविदास जी की ये बात थी, उन्होंने जब से होश संभाला शादी कर दी गई। घर वाले कहने लगे भाई ये ऐसे तेरी पार नहीं जाएगी, तू कमाता कुछ है नहीं, पैसा हमारा है, जूती गांठना जुत्ती बनाना, अपना काम कर, अपना अलग हो जाए, इससे अच्छा अलग से झोंपड़ी बना ली। मुझे भी अवसर मिला, मैं काशी जी में गया था कबीर साहब का ठिकाना देखने के लिए कि फिर, लेकिन कबीर साहब का देखा और जगह देखी काफ़ी, क्यों काशी जी बहुत पुराना शहर है, ऐसा नगर है, इतना धार्मिक नगरी तो दुनिया में नहीं है कोई भी, जहाँ सभी देवी देवताओं ने आके वास किया, मत्थे टेक के घूमे फिरे। वो बड़ी पावन भूमि है, गंगा बहती है वहाँ से साथ से ही।
रविदास जी के आश्रम में ही बहती थी। तो मैं भी रविदास जी के उस स्थान को देख के आया जहाँ बैठ के भजन करते थे। अब भी वो है, अब तो बहुत एक अच्छा मंदिर बन गया, बहुत पवित्र जगह है। तो उन्होंने तो एक झोपड़ी बना ली अपनी, लेकिन पत्नी उनकी अच्छी थी, गार से ली पोत के अच्छे ढंग से बना दी। वो अपने बैठे जूती गांठते थे, उससे कुछ मिल जाता ठीक, और काम कोई करते नहीं थे। लेकिन प्रभु की भक्ति का जब दीपक जलता है तो चाहे महल हो या वो झोपड़ी हो, प्रकाश होता है। और भक्ति एक ऐसा प्रकाश है, वो तो अगर पताल में भी करोगे तो भी आकाश में जाके प्रकट हो जाएगी। लोगों का आना जाना शुरू हो गया, वो अपने जो भी कोई आता उसी को सत्संग सुनाने लगते, नाम की महिमा गाते, प्रभु की महिमा गाते, मस्त रहते। कोई मिल जाता उससे अपना रोटी दाना पानी चला लेते और मस्त रहते। कितने लोग उनके पास आए, लेकिन उन्होंने सिद्ध और प्रकट करके दिखा दिया। जब जैसी जरूरत पड़ी वैसी बात कही। पंडित लोगों ने बड़ा विरोध किया, नवाब को राजा को जाके बहका दिया। अनेक बार ऐसे अवसर आए, ब्राह्मणों ने उनको रास्ते से हटाने के लिए तरह तरह की जिद्दबाजी की। कहते हैं एक बार स्वयं परमात्मा ने ही उनकी परीक्षा लेने के लिए एक साधु का भेष बना के आए और पारस पत्थर लेके कहने लगे कि भाई संत जी, ये पारस पत्थर है, आपकी हालत गरीब सी है, ये अगर लोहे से छुआ दे तो सोना बन जाता है। मुझे तो 1 साल के लिए कहीं बाहर जाना है, मैं कहाँ इसको लिए फिरूंगा, कोई उठा लेगा, कोई चुरा लेगा। आप रख लो इसको, जरूरत पड़े सोना बना लेना, ऐसी आपकी हालत है, वो भी ठीक हो जाएगी। मैं साल के बाद आऊंगा, फिर आपसे ले लूंगा। रविदास जी ने कोई ख्याल ही नहीं किया कि क्या कहते हैं। बोले कि आपको सुनाई दिया? हाँ बोला सुनाई दिया। बोला रख दो, जहाँ रखते हो वहाँ आराम से रख कर पहचान करके जाना, आओगे जहाँ आपको वहीं मिलेगी, मुझे नहीं जरूरत है इसकी। अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द गा रहा था ना, उस शब्द में बहुत बड़ी बात, अपने आप भी उन शब्दों में जोड़ के शब्दों के अर्थ को ही बिगाड़ देते हैं। कहते हैं कि ये मीरा ने करे वो हीरे मीरा ने लिए, राम नाम के हीरे थोड़े हैं। हीरे क्या मायने रखते हैं नाम के आगे? नाम का कोई मोल नहीं, तोल नहीं। हीरे जवाहरात तो मिट्टी है संतों की भाषा में। कैसे जोड़ देते हो उन वाणियों में झूठी साची बात? हीरे मोती और इस दौलत का क्या है? संतों ने तो इसको ठगनी कहा, माया कहा, लुटेरी कहा। ये कोई मायने नहीं रखते संतों के लिए। और रविदास जी ने सिद्ध करके दिखा दिया। बोले भाई महात्मा जी रख जाओ कहीं भी। लेकिन उनके विरोधी थे, वो सुन रहे थे कि ये महात्मा क्यों मिलने आया था, क्या बात कर रहे हैं। उनने सुन लिया, पारस पत्थर दे के जा रहा है। ये देख लिए एक ने छिपके ने कहाँ रख रहा है। बोले कि आज चुरा लेंगे इसका। अब वो ताले थोड़े लगते थे। आए वो चुराने के लिए, रात को उन्होंने हाथ मारा तो क्या देखते हैं, वहां तो सांप आके पड़ा और देख के वो भाग लिए वहां से। क्यों कि ठग और लुटेरे नाम को थोड़े लूट सकते हैं, सच्चाई को नहीं लूट सकते। अंग्रेजी में कहावत है ना, ट्रूथ फियर्स नो एग्जामिनेशन। सच्चाई की परीक्षा नहीं हुआ करती। तो 1 साल हो गया पूरा, रविदास ने संभाला, धूल मिट्टी चढ़ गई झोपड़ी में, उस पर भी चढ़ गई। 1 साल के बाद आके देखा, वही कुंडा, वही चमड़ा, वही रापी, वही आर और वही जूती गांठ रहे हैं। बोले रविदास जी ये क्या? मैं आपको देखे गया था। बोले क्या? नहीं बोला पारस। ओ बोला कि हाँ जहाँ रखा था देख ले वहीं होगा, मैंने नहीं छुआ। अगर ले लिया किसी ने मुझे नहीं पता। उन्हें जाके देखा, झटका के देखता है तो वो मिट्टी से लथपथ वहीं पे रखा है। बोले आप भी कमाल हो रविदास जी। बोला मुझे इससे क्या करना है, मुझे जो कुछ मिला है जूती के गांठने से मिला है, और मुझे जिस चीज़ की जरूरत हो तो इस कटौती में ही सारा कुछ पूरा हो जाता है। जो चाहूँ उन्होंने उनको कह दिया कि ये चीज़ क्या मायने रखती है, जो चीज़ है उसके लिए काम करना चाहिए महात्मा जी। वो तो स्वयं प्रभु उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। बोले कि धन्य है तुम, और तेरी भक्ति भी धन्य है। और उनको आशीर्वाद दे के गए। कुछ दिन के बाद में आप ये कहावत बड़े खूबी से सुनते आए हो, कितने चमत्कार थे उनके जीवन में।
एक पंडित लोग जा रहा था जुत्ती गठवाने के लिए, कहने लगा कि आज तेरे को भी ले चलूं गंगा जी, पूरी सारा दिन इन्हीं में लगा रहता है जुत्ती गांठने में, कभी गंगा में भी स्नान कर लिया कर। बोला कि हमें कहाँ फुर्सत मिलती है, हम गरीब आदमी मजदूरी करके खाते हैं, पंडित जी आप ही चले जाओ, फिर एक करना मेरी भेंट दे आना। बोला क्या भेंट है तेरी, दे ले, याद रहेगी तो दे दूंगा। तो 2 पैसे थे वो दे दिए, वो लेके गए, पंडित जी ने जाके स्नान किया, स्नान कर बोला कि शर्त है देना जब गंगा माई हाथ फैला के ले, नहीं तो नहीं देना। पंडित जी गए, गंगा जी में स्नान किया, सारे काम करने के बाद जब वापस चलने का टाइम आया तो याद आई, ओ जेब में उसके पैसे तो रह गए। बोला कितनी उसने बात कही है कि हाथ फैला के, गंगा माई क्यों हाथ फैलाएगी, हमने तो कभी देखा नहीं कि हाथ वो बाहर आती भी है, हाथ फैलाती है या नहीं। लेकिन चलो उसका देख लेंगे ये भी। जाके और कहा कि गंगा माई रविदास ने ये 2 पैसे भेंट के लिए आपके भेजे हैं, लेकिन कहा यह कि हाथ फैला के ले तो देना। तो कहते हैं कि गंगा माई के जल में से हाथ निकला, उन्होंने पैसे रखे, हैरान हो गया, वो देखता ही रह गया। आवाज आई कि पंडित जी अभी रुकना, एक बहुत चमकीला बहुत सुंदर कंगन लाके उसके हाथ पे रख दिया कि रविदास जी को ये देना। ये इंसान बड़ा बेईमान है, इसकी मुंह खोपड़ी है। कबीर साहब कहते कबीर ओंधी खोपड़ी धापी कभी न हो, ये मुद्दी है इसलिए कभी भरती नहीं है, यूं होती तो भर जाती है। उसने सोच लिया रविदास को क्या पता है, कंगन ऐसा कंगन उसको थोड़ा देना है। बस गंगा स्नान करके बराबर से निकल गया। रविदास बोले पंडित जी स्नान कराए, बोले हाँ कराया, और उसको अनसुना करके अनदेखा करके निकल गया। बोला ये मैं कंगन का क्या करूँगा, ये कंगन अगर मैं बादशाह को दे दूँ तो बड़े इनाम मिलेंगे मेरे को। सीधा गया दरबार में, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोले कि हाँ भाई कैसे, कि महाराज जी मैं एक बहुत बड़ा तोहफा लाया हूँ आपके लिए, और ये कंगन है। मिलाने वाले भी बहुत थे, राजा पास सीधे लेके बोले रुक रुक चल अभी ले चलते हैं तेरे को। तो क्यों भाई, गरीब आदमी में तो कौन लेके जाता है, बेचारा पीछे लाइन में खड़ा रहेगा, और जिसको थोड़ा जो दिखेगा वैसा है उसको तो 10 जने लेके आएंगे कि ये साहब है, ये अफसर है, ये पढ़ा लिखा है। तो उसको बोले कंगन लालच दिख गया, बोला कि रुक रुक हम ले चलते हैं। लेके गए, राजा को कंगन दिया। राजा को देख के ही बात बनाने के लिए कितनी बना दो, राजा कहते रानी को दिया। रानी बोली एक कंगन का क्या पहनूं, लेकिन उस कंगन को देख के राजा ने भी देखा कि ऐसा कंगन जिंदगी में कभी देखा ही नहीं, ये तो बड़ा। बोला पंडित जी बात सुनो। बोले हाँ बोलो। बोले कि एक कंगन से काम नहीं चलेगा, ऐसा ही कंगन एक और लेके आ, और 2 आदमी साथ भेज दिए। अगर कंगन लेके नहीं आएगा तो याद रखना तेरे चूची बच्चा कोल्लू में पीटे जाएंगे। अब पंडित जी तो मर गया। कि इसीलिए कही ना कि दगा किसी का सगा नहीं करा, नहीं तो कर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, जो जिसके साथ दगा करेगा परमात्मा उसका बदला ले लेगा। तुम भोले हो, तुमसे धोखा करेगा, धोखा करने वाले पर ऐसी मार पड़ेगी कि उसके पास जवाब नहीं होगा। ये चिंता ना किया करो। कबीर साहब कहते कबीर आप ठगाइए और ना ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होते और ठगे दुख होए। खुद ठगे जाओ कोई बात नहीं है, तुम ना ठगो किसी को। तुम ठगोगे ना तो तुम्हें बहुत दुख होगा, और तुम ठगे गए तो कोई दुख नहीं है, सुख होगा तुम्हें खुद ठगे गए तो। इतबार आना बड़ा मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि हम तो हाथ ही हाथ देखते हैं, और हाथ ही हाथ जो काम होते हैं उसका स्वाद एक बार तो अच्छा ही लगता है। अरे जो कड़वी गोली भी खिलाता है उसके चारों तरफ मिठास लगाते हैं गोली, है डॉक्टर लोग भी मुंह में लेते हो, कड़वी नहीं लगती, थोड़ी सी देर मुंह में रख के जाट से चबा लो तो क्या हाल होगा। वही वह है, मिठास बाहर से एक बार दिखाई देता, बाद में बड़ी कड़वाहट होती है उसकी। इसलिए ये धोखा दगा छड़ कपट बेईमानियां करके तुम जीवन बिताते हो ना, ये अपनी कब्र खोद लेते हो। किसी के साथ धोखा करोगे, तुम्हारे साथ ये ना सोचना कि तुम कामयाब होगे, नहीं, सोच लेना कि तुमने बड़ा जुल्म कर लिया है, और वो जुल्म तुम्हारे सामने खड़ा होगा एक दिन और तुम्हें बर्बाद करेगा। जो इंसान ऐसा महात्माओं ने इसीलिए तो जीवन संवारे लोगों के, जो उनकी आज्ञा में चले उनके जीवन संवर गए। तो अब पंडित जी कहने लगे भाई और तो कोई रास्ता नहीं है।
रविदास जी के पास चलो। जाके कहने लगे रविदास जी माफ़ कर दो। पैर पकड़े पे गिड़गिड़ाने लग गया, दरबारी लोग साथ में कि कहीं भाग ना जाए। बोला रविदास जी माफ़ कर दो। बोले भाई क्या बात है, बता, मेरा तो कोई कसूर भी नहीं किया। संत तो मार खा के भी खुश होके अगले को दिखा देते हैं कि ना भाई मैं तुझे कुछ नहीं कहता, लेकिन जिसने कर्म कर लिया है वो कर्म का फल बना चुका है, वो बचेगा नहीं। संत ना कहो, लेकिन जिसने कर्म कर लिया उसने कर्म फल बन गया उसका। खुद परमात्मा भी आ जाए वो भी नहीं बचा सकेगा उसको, मैं बताऊं, चाहे कितनी भी बात हो। हाँ बच सकता है, वो भी मैं बता दूंगा, इलाज है। बच कैसे सकता है कि जो कर्म जिस जबान से गंदे बोल रहे हो तो जबान से उसकी बढ़ाई करो। तुमने पाप किया है तो उस पाप की बजाय हजारों गुना पुण्य करो। तुमने धोखाधड़ी करी है तो उससे कहीं अधिक तुम उससे पुण्य के कार्य करो, तो तुम्हारा वो पाप कर्म हल्का हो सकता है, नहीं तो बच नहीं सकते। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, सत्संग में आपने सुना, महाराज जी ने बताया कि जो समय रहते नहीं चेता वह सदा पछताता है। नाम के रसिया बनो ताकि दुनिया के पदार्थ आपको फीके लगने लगे, क्योंकि जब वो रस आता है तो यह रस नहीं आता है। गुरु से तोड़कर आप किसी से जुड़ नहीं पाओगे, इसलिए सवै मार्ग पर चलो, सत्य मार्ग पर चलो, सेवा भक्ति अपनाओ, परित परोपकार करो, सबका आदर मान सम्मान करो, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि परमात्मा किस रूप में आपके सामने आ जाए ये आप खुद और हम स्वयं नहीं जानते। जो बुरा करता है उसे बुरा दो, लेकिन आप बुरा मत करो। और कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को एक नई दिशा अवश्य दीजिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।